राजस्थान की इस पावन धरा पर अनेक संत महात्माओं ने जन्म लिया है, जिनमें धन्ना, पीपा, जाम्बोजी, जसनाथ जी, लालदास जी, संत हरिदास, दादू दयाल, मीराबाई, संत रानाबाई, संत मावजी इत्यादि का संक्षिप्त उल्लेख इस वीडियो में किया जा रहा है। तो हम सर्वप्रथम संत धन्ना के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। संत धन्ना राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाले संत धन्ना ही है, इनको ही माना जाता है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। ध्यान रहे, सगुण उपासक जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं और निर्गुण धारा के संत मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। संत धन्ना निर्गुण धारा के संत थे। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में संलग्न रहते हुए ही आत्मशुद्धि का प्रयास किया। इन्होंने अपना घर बार नहीं छोड़ा था। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है और औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का घोर विरोध किया था। राजस्थान के दूसरे प्रमुख संत हैं पीपा। खींची राजपूत पीपा झालावाड़ में गागरोन के शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। जैसे धन्ना रामानंद के शिष्य बने थे, ठीक वैसे ही पीपा भी रामानंद के शिष्य बन गए। धन्ना के समान ही इन्हें भी ग्रस्त जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ अपने गुरु की ओर से। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर अपनी छोटी रानी, जिनका नाम सीता था, उनके साथ अपने गुरु के साथ संग रवाना हो गए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोंक जिले में टोडा नाम के स्थान पर आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बना लिया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पुनः वे गागरोन लौट आते हैं और आहू और काली सिंधी नाम की जो दोनों नदियों के पवित्र संगम पर एक गुफा बनी हुई थी, उस गुफा में रहने लग गए। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है गागरोन में, जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज के लोग हैं। दर्जी समाज का प्रतिवर्ष बाड़मेर के समदड़ी गांव में चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को एक विशाल समागम का आयोजन होता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद आदि मुख्य हैं। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया है। धन्ना की भांति इन्होंने भी नाम स्मरण पर जोर दिया। भक्ति जो कि ये नाम स्मरण के रूप में करते थे, भक्ति को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते थे कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। संत धन्ना और संत पीपा के बाद में तीसरे संत के बारे में हम जानेंगे। उनका नाम है जाम्बोजी। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को ही माना जाता है। जाम्बोजी का जन्म
1451 ईस्वी में हुआ था और तिथि थी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। इनका जन्म नागौर जिले में पीपासर नाम के स्थान पर हुआ। पीपासर के पंवार वंशी राजपूत लोहट जी और हांसा देवी के घर में हुआ था। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के बाद वे गृह त्याग कर बीकानेर के सम्रातल नाम के स्थान पर रहते हुए सत्संग और हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 ईस्वी में सम्रातल में ही इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले लोग विश्नोई कहलाए। विश्नोई यह शब्द 20+9 यानी 29 नियमों का पालन करने वाला संप्रदाय विश्नोई कहलाता है। और 20+9 को ही 20-9 कहते कहते अपभ्रंश होते होते विश्नोई कहा जाने लगा। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया था। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इस विश्नोई संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जम्ब संगीता, जम्ब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश तथा जम्ब सागर है। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। यह स्थान मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार, एक बार तो फाल्गुन माह में और दूसरी बार अश्विन माह में, दोनों महीनों की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। चौथे संत जिनका उल्लेख करेंगे अभी, उनका नाम है जसनाथ जी। जसनाथ जी जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को बीकानेर में कतरियासर गांव में हुआ था। इन्हें हमीर जी जानी जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने बीकानेर में ही गोरखमालिया नाम के गोरखमालिया स्थान पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी, उस समय जो दिल्ली सुल्तान था सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी और जसनाथ जी सन 1500 ईस्वी में मिलते हैं। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में कतरियासर में ही जीवित समाधि ले ली। इनके उपदेश सिंबुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है और कतरियासर में अग्नि नृत्य करते हैं जसनाती संप्रदाय के लोग। उसका उल्लेख कभी नृत्य वाले चैप्टर में हम करेंगे। कतरियासर में वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं, अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को। अगले संत जिनकी चर्चा आप करेंगे हम, उनका नाम है लालदास। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म मेवात प्रदेश यानी अलवर जिले के धौलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीदूब छोड़कर बांदोली ग्राम में सिंह सिल्हा नामक पहाड़ पर अपनी कुटिया बना ली। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने
नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ। ये 100 साल से भी अधिक समय तक जीवित रहे। इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। नेक्स्ट संत का नाम है संत हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास का जन्म डीडवाना तहसील की, अब तो डीडवाना जिला बन गया है राजस्थान का, तो हम इसको कह सकते हैं डीडवाना जिले के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम हरिसिंह साकला था और प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल जाता है। 1513 ईस्वी में इन्होंने बोध प्राप्त किया। बोध का मतलब ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया और कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने संत हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है और इनके अनुयायी इस तरह का उच्चारण करते रहते हैं, अलख निरंजन। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। डीडवाना में ही सन 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। इनके बाद राजस्थान के मुख्य संत जिनको अब हम जानने जा रहे हैं, इनका नाम है संत दादू दयाल। इनको राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। राजस्थान के कबीर के नाम से प्रख्यात संत दादू दयाल का जन्म गुजरात में अहमदाबाद में हुआ था। तिथि थी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। सन 1544 ईस्वी में इनका जन्म यहाँ अहमदाबाद में हुआ माना जाता है। बुड्ढन नामक संत से, बुड्ढन को वृद्धानंद भी कहते हैं, बुड्ढन नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे और दुनिया का कार्य प्रारंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ जयपुर जिले में ही आमेर चले गए, जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते रहे और उपदेश देते रहे, और ऐसे ही उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने अपनी नश्वर देह को त्याग दिया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देश के अनुसार ही समीपस्थ भेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादू पंथी इस स्थान को अत्यंत ही पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा में दिए। इस सरल भाषा को जनजीवन में सामान्य जनमानस सद्दुगड़ी भाषा बोलता है। दादू जी की वाणी तथा दादूरा दोहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया था। इनके प्रमुख शिष्यों के नाम हैं गरीबदास, मिस्किन दास, सुंदर दास, बखनाथ जी, रज्जब, माधोदास इत्यादि इनके प्रमुख शिष्य हैं। मीराबाई अगले लोक संत का नाम है।
कृष्ण भक्त कवयित्री और गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। अभी हमने उल्लेख किया था दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। ठीक वैसे ही राजस्थान की राधा के नाम से प्रख्यात संत का नाम है मीराबाई। मीराबाई का जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की नाम के गांव में हुआ था। कुड़की वर्तमान में पाली जिले में है और वह समय था 1498 ईस्वी के लगभग। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ था। इनका विवाह सन 1516 ईस्वी में मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था, पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। स्वाभाविक है, बच्चे ऐसा ही करते हैं। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं पर 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध है। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता ये थी कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की रही है। संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा गांव में, जो कि मकराना के पास है, नागौर में मकराना के पास है। यहाँ पर वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में संत रानाबाई का जन्म होता है। इनके पिता का नाम रामगोपाल और माता का नाम गंगाबाई था। पालड़े के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट संत का नाम है संत मावजी। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक नामक संप्रदाय की स्थापना की। निष्कलंक अर्थ होता है पवित्र और पाप रहित। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी तो यह घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहां पर मावजी ने बेणेश्वर नामक धाम की स्थापना की। बेणेश्वर का सही नाम वेण वृंदावन है, जो कि कालांतर में बेणेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना प्रारंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। बेणेश्वर डूंगरपुर जिले में स्थित आदिवासियों का एक प्रमुख धाम है। अब इन्होंने यानी संत मावजी ने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनकी छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती है। वाद विवाद की शैली में लिखे गए ये ग्रंथ चौपाड़ा कहलाते हैं। मावजी के ये चौपाड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं
मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। इनका मुख्य मंदिर साबला में है, जहाँ मावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाखम और माही नदियों की त्रिवेणी संगम पर मेला भी लगता है। नेक्स्ट संत का नाम है रामचरण। जयपुर राज्य के अंतर्गत है। तत्कालीन जो राज्य था रियासत कालीन जयपुर, उसके अंतर्गत एक गांव है सोडा गांव। इस सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैसे कुल में बखत राम और देवजी के यहाँ राम किशन का जन्म हुआ, जो कि रामचरण जी का मूल नाम है। ये सोडा गांव वर्तमान में टोंक जिले में है। मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम के महाराज कृपाराम जी से 1751 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त करके राम किशन रामचरण बन गए। 1758 ईस्वी में गलताजी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति की और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छत्र का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका निधन हो गया। यह शाहपुरा भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा है, ना कि जयपुर ग्रामीण का शाहपुरा, ये ध्यान रहे। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणभयवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। इनके आध्यात्मिक उपदेशों का संग्रह जिस ग्रंथ में किया गया है उसका नाम है अणभयवाणी। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ राम स्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। राम स्नेही संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती हैं। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया है। अन्य 3 शाखाओं रेण, सिंगथल और खेड़ापा शाखा के संस्थापक हैं क्रमशः दरियाव जी, हरि रामदास जी और रामदास जी। यानी रेण शाखा के संस्थापक दरियाव जी, सिंगथल शाखा के हरि रामदास जी और खेड़ापा शाखा के संस्थापक हैं रामदास जी। राम स्नेही संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशिष्टता है। अगले संत का नाम है महर्षि नवल राम। नवल संप्रदाय के संस्थापक नवल राम का जन्म भाद्रपद कृष्णा अष्टमी विक्रम संवत 1840 को हरसोलाव में दलित समुदाय से संबंधित एक मेहतर परिवार में हुआ। हरसोलाव नागौर जिले में स्थित गांव का नाम है। बचपन में ही आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव देखकर इनके पिता खुशाल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत कर्ताराम के पास भेज दिया। गुरु कर्ताराम ने ही इनका नाम नवल राम रखा और इन्हें निर्गुण व निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। महर्षि नवल राम ने देश में जगह जगह भ्रमण कर शिक्षा के महत्व पर बल दिया। इन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबरों, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने सत्य, गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायक माना। उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। महर्षि नवलराम कहते थे, साधो भाई हम निर्गुण दीधारा, नाम अनाम में नाही, अभय अखंड स्वरूप हमारा। महर्षि नवलराम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद एवं चौपाइयों की रचना की। मारवाड़ के शासक मानसिंह इनका बड़ा सम्मान करते थे।
नावल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। अंत में वीडियो के इस अंतिम भाग में हम बात करते हैं सांगलिया धुनी की, जो कि सीकर में ही स्थित है। सीकर जिले की धोद तहसील के सांगलिया गांव में स्थित यह आश्रम सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, जिसकी स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा 1649 ईस्वी में की गई। यह संप्रदाय जाति पात के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है। झाड़ फूंक ताबीज में अविश्वास प्रकट करते हुए अनुयायियों को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहेब, जय साहेब इस तरह से अभिवादन करते हैं। आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या व पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें आडंबरों के स्थान पर केवल आध्यात्मिक भजन किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीवादास महाविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे के आर नारायणन, इनके द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खीवादास महाराज को सम्मानित भी किया गया है।